अगर आपको पता हमारे साथ त्रिपुरा पर बातचीत के लिए देवराज देव जुड़े हुए हैं। देवराज, हमने कुछ एपिसोड्स पहले त्रिपुरा पर विस्तार से बात की थी, लेकिन अब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। कई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिख रहे हैं। माणिक साहा के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, जो सिटिंग सीएम है बिप्लब देव की जगह जिनको लाया गया। दूसरा जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसको लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वो है कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का साथ में आना। हाउ आर द थिंग्स ऑन ग्राउंड, देव? सो थिंग इज, त्रिपुरा एक राज्य है जहां पे भाजपा की सरकार 18 से पहले कभी बनी नहीं थी जी। यहाँ पे the state used to be a princely state ruled by the Manukya kings. This is contextual. I'll just come to the main point in a while. तो त्रिपुरा में करीब करीब बोला जाता है कि 1500 साल से भी ज्यादा इनका जो माणिक्य राजाओं की राज चलता रहा। एंड ये 47 की भारत की स्वतंत्रता के 2 साल बाद 1949 पे त्रिपुरा जो है भारत के साथ जुड़ गई 1949 के मर्जर एग्रीमेंट के तहत। तब से 1962 में जब त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी बनी, जो पहली सरकार बनी थी वो कांग्रेस की सरकार थी। तब से लेके 1978 तक कांग्रेस की कंसेक्यूटिव रूल रही। 1978 में पहली बार नृपेंद्र चक्रवर्ती के लीडरशिप में पहली जो फर्स्ट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, सीपीआईएम के लीडरशिप में जो फर्स्ट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, दैट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 10 years till 1988। एंड 88 में जो कांग्रेस और उनके साथ उनके जो एलाई थे, एक लोकल रीजनल ट्राइबल पार्टी का नाम था त्रिपुरा उपजाति जुबो समिति, TUJS, उसका जो अलायंस गवर्नमेंट थे, कोalition गवर्नमेंट था, वो 5 साल तक चलती रही। हालांकि उस 5 साल में 2 मुख्यमंत्री रहे हैं जी। 1993 से लेके 2018 तक there has been a consecutive 25-year all long left front regime, and in those 25 years पहली 5 साल एक जनजातीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चली, लेट दशरथ देव, और 1998 से लेके 2018 तक मानिक सरकार जी जो अभी अपोजिशन लीडर है त्रिपुरा में, उनके नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट चलती रही। अब ये लोकल जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी आपने बताया मानिक साहा के नेतृत्व में भी सरकार चल रही है। बिप्लब देव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको ड्रॉप किया जा चुका है पिछले साल, दो नो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन वाज एक्चुअली गिवन आउट व्हाई ही वाज ड्रॉप। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हिस्ट्री मैंने अभी बताया थोड़ी संक्षेप में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा में राजाओं जो राज परिवार है, भूतपूर्व राज परिवार है, इनका एक बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस रहा है, स्पेशली इन द ट्राइबल एरियाज। अभी त्रिपुरा में आज के दिन में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनमें 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और बस पिछली 2021 जो साल था, उसमें त्रिपुरा का एक ही सिंगल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ट्राइबल एडीसी है। वहां पे अभी जो राज परिवार के, भूतपूर्व राज परिवार के अभी जो प्रधान है यहाँ पे, प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा जी, उन्होंने जो है पहले वो कांग्रेस के राज्य प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राज्य अध्यक्ष रह चुके हैं। वो कुछ CAA और NRC वाले इश्यूज में अपने दल के साथ, मतलब भूतपूर्व दल जो है कांग्रेस के साथ, उनका कुछ मतभेद रहा। और जब 2019 में वो अपनी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ के बाहर निकल आए, 2021 में उन्होंने अपना छोटा सा एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट किया था, उसका नाम था त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल्स रीजनल अलायंस। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद बाकी सारे जो लॉट्स ऑफ ट्राइबल पार्टीज त्रिपुरा में, रीजनल ट्राइबल पार्टीज रह चुके हैं, जैसे कि NCT जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ त्रिपुरा है, इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टीज ऑफ त्रिपुरा द INPT, और जो भाजपा के रूलिंग एलाई थे IPFT, उनका एक छोटा सा ब्रेकअवे फैक्शन IPFT त्रिपुरा। इन सारे छोटे छोटे पार्टीज को, ट्राइबल पार्टीज को मिला के उन्होंने त्रिपुरा मोथा बोल के एक पार्टी को फ्लोट किया। मोथा बेसिकली मींस अलायंस इन द लोकल ट्राइबल कॉकबोरोक डायलेक्ट। तो ये त्रिपुरा मोथा तब से लेके त्रिपुरा में काफी उनका प्रभाव रह चुका है। और 2021 के पहले जब जनवरी फरवरी में उनका जो पार्टी फ्लोट किया गया था, उसके बाद 2 ही महीने बाद त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसका चुनाव आया था। और उस चुनाव में ये त्रिपुरा मोथा पार्टी बनने के बस 2 ही महीने बाद दे स्वेप्ट द इलेक्शन और उन्होंने अपनी काउंसिल बनाया वहां। तो ये त्रिपुरा मोथा एक तरह से दे हैव बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंडर, very important
cornerstone of politics in Tripura, not only for tribals but also for other non-tribal seats, जहां पे there is a dominant factor of tribal voters in many of the seats in Tripura. अब ये इसलिए बोलना जरूरी है कि त्रिपुरा में जो भूतपूर्व आपके जो वाम मोर्चे की सरकार थी, उनके साथ अपोजिशन मतलब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बात करें तो त्रिपुरा में बस कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की अपोजिशन ही रही है अब तक 2018 से पहले। तो ये कांग्रेस और सीपीएम के बीच में देयर हैज बीन ए वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। देयर वर सेवरल एलिगेशंस ऑफ वायलेंस, पॉलिटिकल मर्डर्स, और इतना तक भी था कि 1988 से 1993 तक जो सरकार चली, कांग्रेस यूजेएस की कोalition सरकार चली, उस सरकार को अपने एलिगेशन के नोक पे रखते हुए 2018 तक जब वाम मोर्चे की सरकार वाम मोर्चा जब चुनाव में गई थी चुनाव लड़ने के लिए, तब भी उनके जो सारे जो चुनावी प्रचार थे, कांग्रेस के खिलाफ उनका सबसे बड़ा चुनाव प्रचार यही था कि 88 से लेकर 93 तक कुछ सरकार थी कांग्रेस कोalition सरकार चली थी, वो सरकार जो है कालो दिन बांग्ला में जो बोलते हैं, यानी कि डार्क डेज, वैसी थी वो सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में। दैट वाज द मेन एलिगेशन ऑफ द लेफ्ट। लेकिन पिछले 5 साल में त्रिपुरा के पॉलिटिक्स में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। भाजपा के खिलाफ जो है कांग्रेस और बाकी सारे सीपीएम और बाकी वाम मोर्चे के जो दल है, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और हाल ही में जुड़े हैं सीपीआईएमएल, तो ये सारे दल मिलके एक सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस बोल के एक प्लेटफॉर्म का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और उनका ये मानना है कि भाजपा की जो सरकार है दे हैव एलिजिडली फेल्ड टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिसेस, क्योंकि 18 के चुनाव से पहले भाजपा की सरकार की सबसे बड़ी मुद्दा यही थी कि कम्युनिस्ट के जमाने में देयर वाज पॉलिटिकल वायलेंस, देयर वाज डिप्राइवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देयर वर लेस जॉब्स फॉर यूथ्स एंड देयर वाज अंडर डेवलपमेंट। तो जब सरकार आई थी भाजपा की 2018 के चुनाव से जीत के, तब भाजपा की सबसे बड़ी मुद्दा यह थी कि डेवलपमेंट विल बी द मेन एजेंडा। अभी ऑपोजिशन का मानना है कि भाजपा इन 5 सालों में डेवलपमेंट का जो प्रॉमिस उन्होंने किया था 18 के चुनाव से पहले, उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था, उसमें करीब 300 के करीब उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे। बीजेपी वो प्रॉमिसेस जो है ऑपोजिशन के मानना है कि वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए। तो दिस सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्स इज समहाउ ट्राइंग टू टारगेट बीजेपी ऑन दोज डेवलपमेंट इश्यूज व्हिच दे क्लेम have not been fulfilled। लेकिन इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि त्रिपुरा के जो 20, जैसे कि मैंने बताया पहले, ट्राइबल रिजर्व सीट है, वहां पे तिपड़ा मोथा पार्टी जो है उसका काफी अच्छा प्रभाव अभी दिखने को मिल रहा है। भाजपा को जो मेन ट्राइबल एलाई है जो 18 के चुनाव से पहले भाजपा के साथ थी, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो कि आईपीएफटी है, और उनका स्लोगन जो था, आईपीएफटी के जो नेता है, मैं इसमें एक मिनट बोलना चाहूंगा। आईपीएफटी नेता है वो अभी गुजर गए हैं थोड़े, बस 1-2 हफ्ते पहले। ही वाज 84-year-old मैन, वन ऑफ द मोस्ट वेटरन ट्राइबल आइडियोलॉग्स ऑफ त्रिपुरा। उनका नाम था नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, एनसी देव वर्मा। तो एनसी देव वर्मा जी जो है, ही यूज्ड टू बी ए डायरेक्टर ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, सो ही इज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। बट किसी तरीके से करीब त्रिपुरा की राजनीति की बात करें आप तो 4 से 5 दशक जो ट्राइबल पॉलिटिक्स रहा है त्रिपुरा में, वहां पे एनसी देव वर्मा का काफी अच्छा प्रभाव रहा है। ही हैज बीन इन्फ्लुएंशियल, he has been instrumental in forming and also breaking many of these tribal parties in the past. We can talk about his participation in this way, directly or indirect participation in IP, TUJS, in INPT, in IPFT, जो पहले एक बार बनी थी 1999 साल में एक बार IPFT बनी थी, और 2000 साल में त्रिपुरा के ट्राइबल काउंसिल को IPFT ने जीता भी था। लेकिन हालांकि कुछ दिनों बाद वो टूट गई पार्टी और नया पार्टी बना था NSPT। ये अभी जो IPFT को दिखने को मिल रहा है वो दोबारा बनी 2009 में, एंड फ्रॉम दैट टाइम IPFT का स्लोगन था Tipra Land, which basically is a proposed state for tribals of Tripura, including the areas in the Tripura Tribal Autonomous District Council, which is basically almost 70% of the state's geographical area। अभी त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है और वहां पे जो पॉपुलेशन है 2011 की आप सेंसस की बात करें तो 37 लाख पॉपुलेशन है। हालांकि अभी बड़ा है, लेटेस्ट फिगर्स आर येट टू कम, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 लाख और समथिंग इट इज प्रोजेक्टेड। सो ये 37 या 40 लाख जो भी लोग हैं, इनमें 30% पॉपुलेशन जो है ये है जनजाति के लोग, ट्राइबल वोटर्स आर देयर, एंड ट्राइबल पीपल आर ऑफ दिस 30% पॉपुलेशन।
and they live, the tribal council areas comprise of 70% of the geographical area of the state. हालांकि ये आपको कभी it might seem disproportionate, but I would like to point it out here that Tripura used to be a tribal ruled state and was having almost 90 plus percentage of tribals used to live in Tripura till 1940 census reports. लेकिन हमारे नजदीकी जो बांग्लादेश है, जो पहले पूर्व पाकिस्तान हुआ करता था, वहां से जब उनका लिबरेशन वार का पहल चला, तब से बहुत सारे जो बंगाली पॉपुलेशन है भूतपूर्व ईस्ट पाकिस्तान से और हालांकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो त्रिपुरा में आए, वो उनके आने के कारण से बेसिकली त्रिपुरा बिकेम ए स्टेट वेयर ट्राइबल्स वेंट फ्रॉम बीइंग अ वोपिंग मेजॉरिटी टू ए माइनॉरिटी. तो दिस होल माइनॉरिटाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स इन त्रिपुरा इज ए मेजर इशू. एंड ये ट्राइबल माइनॉरिटी बनने का बाद जो है मोस्ट ट्राइबल्स फील इज अ डिप्राइवेशन टू देम, एंड उसके चलते जो बाकी सारे सरकारें आई बाद में, कांग्रेस की बोले या फिर वाम मोर्चे की बोले, आप बाकी सारे सरकारें जो आई उनके जमाने में डेवलपमेंट जो हुई ट्राइबल एरिया में, अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल पार्टीज, डिफरेंट ट्राइबल पार्टीज व्हिच हैव बीन फंक्शनल इन त्रिपुरा टिल नाउ, जो डेवलपमेंट आई है वो जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ. और उसके लिए कभी एक तरह से देखा जाए तो 1980 के दशक में, 90 के दशक में देयर वाज आर्म्ड ट्राइबल इंसर्जेंसी वाज वेरी वेरी एक्टिव, और उनका एक ही मुद्दा था सोवरेन त्रिपुरा, स्वतंत्र त्रिपुरा अलग होने का बात था उनका. तब से लेके इंसर्जेंसी हैज कम डाउन लार्जली ड्यूरिंग द लेफ्ट फ्रंट रेजिम, स्पेशली ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर मानिक सरकार. तब इंसर्जेंसी के ऊपर काफी काम किया गया और इंसर्जेंसी घटी है. लेकिन अब भी ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनमें एक जो है डिसकॉन्टेंट है कि जैसे डेवलपमेंट उनको जितना दिया जाने की बात थी वो दिया नहीं गया. तो उसके लिए त्रिपुरा की जो स्लोगन थी 2009 के आईपीएफटी पार्टी जो एनसी देबबर्मा के नेतृत्व में बनी थी, वो त्रिपुरा का स्लोगन ऐसे बताया जा रहा था कि एडीसी जो एरिया है त्रिपुरा में 70% ऑफ द स्टेट जियोग्राफिकल एरिया, उसको लेके एक अलग राज्य बनाया जाए और त्रिपुरा को 2 टुकड़ों में बांटा जाए. और इसी मुद्दे को लेके भाजपा के साथ चुनावी अलायंस में जुड़ के आईपीएफटी और भाजपा मिलके त्रिपुरा में 2018 में सरकार बनाई थी. लेकिन तब से लेके आईपीएफटी के साथ भाजपा का संपर्क जो है काफी उतार चढ़ाव रहे हैं. दो पार्टी में काफी कभी कभी तनाव भी हो चुके हैं. देयर वाज अ कपल ऑफ क्लैशेस बिटवीन द टू पार्टीज लीडर्स रिगार्डिंग डिफरेंट लोकल इश्यूज, दो दीज इश्यूज आर बेसिकली लेड टू रेस्ट इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. देयर इज नो वर्ड एज ऑफ नाउ. चुनाव घोषित हो गए हैं, फरवरी के 16 को त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं. अभी तक आईपीएफटी और भाजपा में चुनावी जो अलायंस, जो गठबंधन थी, वो कंटिन्यू होगा कि नहीं इसके बारे में कोई वर्ड नहीं है. देयर इज स्टिल टॉक्स आर गोइंग ऑन. तो इसीलिए इस मामले में, और हाल ही में जैसे कि बताया मैंने, आईपीएफटी के जो प्रधान थे एनसी देबबर्मा साहब, वो गुजर गए हैं. ही पास्ड अवे एट एन ओल्ड एज ऑफ 84. तो अभी आईपीएफटी का जो बाकी टुकड़ा बचा है उनमें काफी सारे लोग जो है दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट टू डू अहेड. और आईपीएफटी के 8 विधायक रह चुके हैं 2018 के चुनाव में, उनमें से 3 ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, और भाजपा जो है उसमें 5 विधायक रिजाइन कर चुके हैं. कुल मिला के भाजपा और आईपीएफटी के जो गठबंधन है उनमें से 8 विधायक अब तक रिजाइन कर चुके हैं. और इन 8 में 4 ज्वाइन किए हैं तिपरा मोथा पार्टी, विच इज लाइक ए रीजनल पार्टी लेड बाई द करंट रॉयल सीएन, ही इज प्रद्युत किशोर मानिक्य देबबर्मा. तो इसीलिए एक तरह से जो भी पार्टी अभी सरकार में आने की बात कर रही है, वाम मोर्चे और कांग्रेस की जो अभी बातचीत चल रही है गठबंधन के लिए, या फिर भाजपा की बात कीजिए, दोनों तरफ से एक तरह से तिपरा मोथा को अपने तरफ लेने की एक कोशिश जारी है. और जैसे कि वाम मोर्चे और कांग्रेस की तरफ से ओपन कॉल किया गया है कि हम तिपरा मोथा को हमारे साथ चाहते हैं, कि सोशल सेक्युलर और डेमोक्रेटिक जो फ्रंट है जो भाजपा के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे इस बार, उस पे वो तिपरा मोथा को भी साथ चाहते हैं. हालांकि तिपरा मोथा ने एक बात क्लियर कर दिया है कि उनका जो मेन एजेंडा है ग्रेटर तिपरालैंड, व्हिच इज बेसिकली एन एक्सटेंशन फ्रॉम आईपीएफटी's तिपरालैंड एजेंडा, बट इन ए ग्रेटर वे ही वांट्स टू इंक्लूड मोर एरियाज इनटू इट, एंड द कपल ऑफ दीज एरियाज आर एक्चुअली कॉन्टेस्टेड इवन. पहले जो ग्रेटर तिपरालैंड की एक्सप्लेनेशन दिया गया था पहली बार, उसमें बोला गया था कि तिपरासा, विच इज बेसिकली एक कॉकबोरोक वर्ड फॉर ट्राइबल्स, जो तिपरासा रहते हैं इन पार्ट्स ऑफ असम, पार्ट्स ऑफ मिजोरम, इवन पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, उनको भी किसी तरीके से इस ग्रेटर तिपरालैंड एरिया में या तो टेरिटोरियली लाया जाए या फिर जस्ट एक डेवलपमेंट काउंसिल की तरह उनको भी थोड़ा बहुत मदद किया जाए, बाहर से किसी भी तरीके से उनको थोड़ा बहुत मदद पहुंचाया जाए ग्रेटर तिपरालैंड के तरफ से. ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया था. तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेटर तिपरालैंड क्या है और
क्या त्रिपुरा के बाहर जो त्रिपुरा लोग रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, त्रिपुरी ट्राइबल्स रहते हैं, क्या उनको त्रिपुरा में कैसे इंक्लूड किया जाएगा, ग्रेटर त्रिपुरा होगा तो? ये सारे इश्यूज पे काफी अभी जो है क्लैरिटी की थोड़ा कम क्लैरिटी है इसके बारे में। तो इसीलिए ग्रेटर त्रिपुरा जो मांग रहे त्रिपुरा मोथा, उन्होंने एक चीज क्लियर कर दिया है एक तरह से कि अगर इस हमारे कोर डिमांड जो है ग्रेटर त्रिपुरा, इस डिमांड पे अगर कोई पार्टी हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट करेगा तो ही हम अलाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस वजह से जैसे कि हमने देखा कि नेडा के जो प्रधान है, असम के मुख्यमंत्री भी है, हिमंत विश्व शर्मा से त्रिपुरा मोथा की प्रधान जो है प्रद्योत जी, वो दिल्ली में बस कल ही मिल चुके हैं। उनकी बात उन्होंने भाजपा के सामने भी रखा है, और एक ही बात ग्रेटर त्रिपुरा की बात वाम मोर्चे और कांग्रेस की जो गठबंधन चल रही है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस, बल्कि इनके सामने भी रखा है। तो एक तरह से जो भी सरकार बनाएगा, शायद त्रिपुरा मोथा के पास आना पड़ेगा। थैंक यू देवराज देव, विल कम बैक टू यू। विकास आपके पास आएंगे। दीवान साहब, क्या नए फैक्टर्स दिख रहे हैं? इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है। देखिए, ये जो नई पार्टी आ रही है जो त्रिपुरा में, त्रिपुरा मोथा, ये जिसके फाउंडर हैं प्रद्युत मानिक्या, जो त्रिपुरा रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। और त्रिपुरा की जो रॉयल फैमिली है, क्योंकि पहले ये त्रिपुरा वॉज अ ट्राइबल स्टेट रूल्ड बाय ट्राइबल, दे हैव अ एक्सीलेंट रिगार्ड फॉर द रॉयल फैमिली, कोई भी मेंबर हो। तो अब ये जो उन्होंने त्रिपुरा मोथा बनाया है, इसमें देखिए आप IPFT के लोग भी चले गए हैं, और जितनी ट्राइबल पार्टीज थे वो लोग भी चले गए। तो ये एक नई फोर्स बनने जा रही है इस इलेक्शन में, और अभी तक उनका किसी के साथ अलायंस नहीं है। और सभी पार्टियां जानती हैं कि ये त्रिपुरा मोथा एक अपना वोट शेयर लेके बनाएगी इस इलेक्शन में, इसीलिए वो कोशिश की जा रही है कि इसके साथ अलायंस किया जाए। और देखिए, जहाँ तक इनकी त्रिपुरा मोथा की बात है, उनका एजेंडा ट्राइबल वोटर्स के सामने जो उन्होंने रखा है यही है कि हमें अलग ट्राइबल स्टेट चाहिए त्रिपुरा में। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। जो बीजेपी के साथ जो 2018 में IFTPT ने जो इलेक्शन लड़ा था मिलके अलायंस के तौर पे, उसका भी डिमांड सेपरेट स्टेट का ही था। तो मगर अब ये क्योंकि रॉयल फैमिली का पॉलिटिकल पार्टी बनाना और लोगों के बीच जाना, उससे ये बहुत मोमेंटम गेन कर रही है, और इनको अपनी जो है पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इनकी। देखिए, त्रिपुरा को आप देखिए ट्राइबल नॉन ट्राइबल एरिया में, उसमें जो इनकी करीब कम से कम 20 सीटों पे इनका त्रिपुरा मोथा का इन्फ्लुएंस है। अब जहाँ तक रही बात कांग्रेस और CPM के गठबंधन की, आप भूलिए नहीं कि 2016 में यही फॉर्मूला CPIM और कांग्रेस ने अपनाया था और ट्राई किया था वेस्ट बंगाल में, और बुरी तरह से फेल हुए थे ये। तो यहाँ भी ऐसा ही होने जा रहा है। अब कांग्रेस का था कोई एक MLA भी मुश्किल से इनको बचा नहीं पाए, एक सीट से बची इनकी, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा इनके पास। अब एक फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्शन जो है ना, बीजेपी की मैंने एक चीज़ देखी है, ये हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लड़ते हैं। आप पिछला इलेक्शन देखिए, मुझे याद है मैं 2018 में इलेक्शन से पहले त्रिपुरा गया हुआ था, अगरतला में था। इन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो खेला था बीजेपी ने पिछली बार, वो था कि उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अगर पावर में आए तो हम आपको 8th पे कमीशन देंगे। वहाँ पे उस समय 5 साल पहले 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी थे और 50,000 से ज़्यादा पेंशनर्स थे। अब वो ये फिगर बढ़ गई होगी। तो उन लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को CPI जो गवर्नमेंट थी, लेफ्ट गवर्नमेंट ने 3rd पे कमीशन पे रखा हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 3rd पे कमीशन से 8वां पे कमीशन जो दिया, कितने, एक पेंशनर की बात नहीं है, एक एम्प्लॉय की बात नहीं है, पूरी फैमिली जुड़ी होती है उससे। तो ये एक मेजर जो इनका पॉइंट था, उन्होंने इस पे इलेक्शन लड़ा और उसको शायद इसलिए उनको कामयाबी मिली। अब मुझे जहाँ तक लगता है, अब अपोजिशन जो है वो तो एंटी कंबेंसी का फैक्टर लेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे सरकार गवर्नमेंट को, मगर मुझे लगता है कि बीजेपी अपना डेवलपमेंट कार्ड लेके इलेक्शन लड़ेगी कि हमने क्या किया, और कुछ काम काफ़ी हुआ भी है। आप देखिए, त्रिपुरा से हमारा रोड कनेक्टिविटी हो गया, चिटागोंग पोर्ट तक बांग्लादेश से होती हुई सड़क जाती है। हमारी रेलवे लाइन बन रही है अगरतला से कलकत्ता के लिए,
बांग्लादेश से होते हुए। तो ये सब जो है ग्राउंड पे चीज़ें दिख रही हैं। तो अब देखते हैं इलेक्शन जी। में क्या होगा। विकास, योर टेक ऑन त्रिपुरा पॉलिटिक्स। देखिए, एक चीज जो दोनों प्रीवियस स्पीकर्स हैं, बहुत सही विश्लेषण उन्होंने किया, लेकिन जो त्रिपुरा का चुनाव है मुझे दो राज्यों का चुनाव याद दिलाता है, एक असम का चुनाव, एक उत्तर प्रदेश का चुनाव। और यहीं पर खेला समझ में आ जाता है। जब असम का चुनाव हो रहा था तो विपक्ष की एक बहुत अच्छी रणनीति थी कि वो कांग्रेस और एआईयूडीएफ का अलायंस होगा, जिससे कि लोअर असम और बरक वैली में अपोजिशन का वोट कंसोलिडेशन होगा और बीजेपी सीट लूज करेगी, और जो बीजेपी का कोर मतदाता, जो जनजातीय, जो रीजनलिस्ट मतदाता था, जिसे कहते हैं क्षेत्रवादी मतदाता, वो वोट कहीं ना कहीं से असम जातीयतावादी पार्टी काटेगी, और जिसके चलते बीजेपी को एक हार का सामना हो सकता था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। तो त्रिपुरा में भी जो पूरी विपक्ष की जो रणनीति है वह इसी दो खेमों पर आधारित है कि जो बीजेपी के जो समक्ष जो एक जो बीजेपी की जो पूरी रणनीति रही पूर्वोत्तर भारत में राज्यों में जो उनका व्यापकता स्थापित हुई, राजनीतिक व्यापकता स्थापित हुई, वह जो छोटे छोटे जो दल थे, जो क्षेत्रवादी दल थे, उनके साथ गठबंधन के आधार पर स्थापित हुई। उनके मुद्दों को समावेशी करते हुए बीजेपी आगे बढ़ी, और इसी तरह से आसाम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में, हर जगह किसी न किसी रूप से एक गठबंधन की तैयारी हुई। पूरा उद्देश्य था कांग्रेस को इस पूरे राज्यों से बाहर रखना, इसीलिए नेडा का भी विस्तार हुआ। अब त्रिपुरा के चुनाव में आप देख सकते हैं कि जो पूरी जनजातीय राजनीति कर रहे हैं प्रद्युत, उनकी जो पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं, इट इज अ कंपोजिट फैक्शन ऑफ मेनी इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स व्हिच हैव कम टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रद्युत मानिक। और पूरा एजेंडा ये है कि जो बीजेपी का जो जनजातीय वोट है उसको कैसे एक तरह से शिफ्ट हो जाए त्रिपुरा मोथा में, और जो बाकी जो एसडीएफ अलायंस की बात हमारे प्रीवियस स्पीकर देवराज देव जी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं से, चूंकि छोटे राज्य हैं, 1000 मतदाता भी बहुत मैटर करता है। अगर एसडीएफ हर एक असेंबली सेगमेंट में कुछ परसेंटेज ऑफ वोट भी काटेंगे तो उसका व्यापक असर होगा और भाजपा का थोड़ा सीट कम आ जाए। लेकिन यहीं पे जो खेला है वो समझ में आता है, जो भाजपा का खेला है। देखिए, ये त्रिपुरा में कांग्रेस परिवार आपको दिखेगा, और कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है, लेकिन कांग्रेस परिवार की एक बड़ी भूमिका है। मानिक साहा कांग्रेस से आते हैं, वे कांग्रेस की काफी समय तक राजनीति की है, उसके बाद भाजपा में सम्मिलित हुए, इस समय मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह का जब पूर्वोत्तर में आए तो मानिक साहा को एक उम्मीदवार घोषित किया। दूसरे प्रद्युत मानिक हैं, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी कांग्रेस के पृष्ठभूमि से आते हैं। और तीसरे नेडा कन्वीनर हेमंत बिश्व शर्मा, जिनकी कि त्रिपुरा के राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बहुत बड़ी और मेरे ख्याल से सबसे अहम भूमिका होने वाली है। तो ये जो एक समान राजनीतिक पृष्ठभूमि के जो तीन नेता हैं, और इन तीनों में कहीं ना कहीं से मुझे जो समझ में आ रहा है, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि जो प्रद्युत मानिक हेमंत बिश्व शर्मा से आसाम में मिलते हैं, या कोई एक इनफॉर्मल मीटिंग नहीं थी जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से मुझे उत्तर प्रदेश के उस चुनाव की याद दिलाता है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि एक ऐसा गठबंधन हो गया है और जिसका सबसे बड़ा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है बीजेपी पूरी तरह से स्वीप कर जाए, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो किसान आंदोलन का केंद्र था। किंतु जब चुनाव परिणाम आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा भाजपा का। उसका कारण समझने के लिए हमें समझना होगा कि किस तरह से जो फार्म लॉस थे, चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री ने घोषणा कर वापस लिया, और एक छोटी सी बड़ी
राजनीतिक परिवर्तन हुआ जब अमित शाह ने खुद जाट लीडरों से मुलाकात की और एक आउटरीच के तहत सबसे एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और इसी के चलते वेस्टर्न यूपी की वो सीट्स जिनको कभी कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसे राजनीतिक समीकरण में कभी भाजपा जीत पाएगी, किंतु उन सीटों पर भी भाजपा जीती। कहने का तात्पर्य है कि अभी चुनाव में समय है और जिस तरह की राजनीति जनजाति राजनीति प्रद्युत मानिक साहब ने कर दी है बंगाल में, उस तरह से तो एक सोशल पोलराइजेशन होगा ही जिस तरह का उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जिस तरह से अभी भी आईपीएफटी पूरी तरह से मर्ज नहीं किया है, ट्राइबल पॉपुलेशन में काफी डिवीजन है। त्रिपुरी जन समुदाय जिससे कि प्रद्युत जी आते हैं वो 50% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सबसे बड़ी जनसंख्या है उनकी। लेकिन इसके अलावा भी कई आदिवासी समाज हैं और भले ही एक तरह का नेतृत्व आपको दिख रहा हो कि इसमें जा रहा है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से ये कहना कि जो त्रिपुरा मोथा है वो पूर्ण रूप से स्वीप कर जाएगा, यह मुझे अभी भी या मानने में थोड़ी दिक्कत है। इसका दो कारण है। एक कारण कि जो आज के जमाने में यह समझना होगा कि जो नवीन राज्य निर्माण का जो पूरी प्रक्रिया है उसके निर्माण में केंद्र सरकार की भूमिका होती है। ऐसे किसी भी विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। तो साधारण शब्दों में ऐसी किसी भी प्रक्रिया में केंद्र सरकार की भूमिका होती है, राज्य सरकार इसमें एक दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकती है और उसमें राज्य सरकार बहुत अधिक भूमिका में नहीं रहती है। और इसमें संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 4 का संशोधन होगा तो यह केंद्र सरकार का विषय है। दूसरी जो एक बात है वो ये भी समझनी होगी कि अभी भी कोई भी वर्तमान में कोई भी दल, जो एसडीएफ की जो बात की जा रही है, एसडीएफ ने ऐसा कोई भी लिखित रूप से एक कमिटमेंट एक्सप्रेस नहीं किया है कि वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की का समर्थन करेंगे, क्योंकि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो पूरा आधार है, जो मूल है, वो सीपीएम के शासनकाल से ही आता है। आईपीएफटी की जो पूरी राजनीति रही वो कहीं ना कहीं से सीपीएम के भी विरोध से आई। जो पूरी डेमोग्राफी जो त्रिपुरा की जो प्रीवियस स्पीकर बता रहे थे, जो जिस तरह से चेंज हुई और ट्राइबल पॉलिटिक्स और शार्पन हुई, वो कहीं ना कहीं सीपीएम और कांग्रेस राज से भी असंतोष के कारण आता है। तीसरा मैं एक बिंदु कहना चाहूंगा और वह बिंदु आपको समझना होगा कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो या मणिपुर हो, यहाँ पर एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स तो आपको बहुत दिखेगा। कोनराड संगमा भी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन वो एंटी मोदी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं होता है। आप बहुत कम ऐसा पाएंगे कि यहाँ पे जो नेता हैं, जो मतलब अगर आप सीपीएम और कांग्रेस के नेताओं को हटा दीजिए, लेकिन जो प्रमुख क्षेत्रवादी जो दल हैं वो मुख्य रूप से एंटी बीजेपी एक सेंटिमेंट रखेंगे, एंटी सेंटर सेंटिमेंट एक्सप्रेस करेंगे, बट दे डोंट गो टू एन एक्सटेंट वेयर दे ट्राई टू प्रोजेक्ट एन एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स। इसका कारण यह है कि जो दीवान साहब बात कर रहे थे कि जो विकास की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं से अभूतपूर्व तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखता है। जब आप मेघालय में भी आप जाइए तो कोनराड संगमा के ऐसे कई स्पीचेस आप उठा सकते हैं जहां पे पूर्व में उन्होंने भले ही भाजपा के साथ उनके मनमुटाव रहता रहा हो गठबंधन में, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। तो अभी भी ये कहना कि प्रद्युत मानिक पूरी तरह से स्वीप कर जाएंगे, मुझे इसमें थोड़ा संशय है। मैं दो परिस्थितियां देखता हूं, या तो प्रद्युत मानिक की स्थिति जयंत चौधरी की भी हो सकती है, या तो वो किंग मेकर हो सकते हैं। द गेम इज स्टिल ऑन, मतलब अभी भी मतलब ये कह देना कि केवल अलायंस बन जाने से वोट ट्रांसफर हो जाएगा और एक हैवी कंसोलिडेशन हो जाएगा एंटी बीजेपी या एंटी मोदी त्रिपुरा के राज्य में, ये इस पे मुझे संशय है। और
जो चूंकि आपको ये समझना होगा कि इसीलिए और प्रद्युत मानिक की ऐसी क्या बाध्यता थी कि वो हेमंतो बिश्व शर्मा से मिले, क्योंकि ये समझना होगा कि जो नेडा का स्ट्रक्चर है वो एक इनफॉर्मल कंसल्टेशन का स्ट्रक्चर है। तो अंत में तो चुनाव कैसा जाता है, लेकिन नेडा का और इस तरह की जो इनफॉर्मल फेडरल स्ट्रक्चर है उसका एक बड़ी भूमिका रहती है। तो मेरे ख्याल से अभी भी चुनाव में टाइम है और दो ही पॉसिबिलिटी दिखती है, एक तो या तो जयंत चौधरी की स्थिति हो सकती है या तो एक किंग मेकर की भूमिका रहेंगे, और दोनों ही स्थिति के लिए मतलब अभी टाइम है। जी, थैंक यू विकास। देवराज, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट स्टेट? Yeah, I would like to point out something. मैंने पिछले जो दो विकास जी जो बताए और दीवान साहब जो बताए, तो इनके बारे में मैं दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहली दफा तो ये है कि भाजपा जब सरकार बनाई थी 18 के चुनाव में, तब उन्होंने 8वीं पे कमीशन देने की बात नहीं की थी, उन्होंने 7वीं पे कमीशन देने की बात की थी। ओके, सॉरी। दूसरी बात यह है कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो चल रही है त्रिपुरा में, दीज आर वन ऑफ द मेजर इश्यूज। मैं एक्चुअली आई वाज फीलिंग दैट आई वाज पुलिंग माय वर्ड्स अ बिट लॉन्गर, इसलिए मैं पहले बोलने के लिए समय नहीं मिला मुझे। तो भाजपा की जो ऑन द साइड ऑफ द बीजेपी जो उनका मुद्दा है अभी, वो मैं भी बोलना चाहूंगा। बीजेपी हैज बीन मेनली फोकसिंग ऑन देयर इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड उनकी जो 300 से करीब 300 से ज्यादा एक्चुअली उनके पोल प्रोमिसेस रह चुके हैं 18 के चुनाव से पहले, वो हाल ही में एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं और रिपोर्ट कार्ड में बोला गया है कि all the poll promises were fulfilled. Actually, more than the promises were, more work was done than the promises जो चुनावी वादे किए गए थे उससे ज्यादा काम किए गए हैं। तो डेवलपमेंट प्लस चल रहा है त्रिपुरा में, जो अकॉर्डिंग टू भाजपा जो अभी मुद्दा है चुनाव के लिए अभी। लेकिन इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी जो बात विकास साहब बोल रहे थे, ही इज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि अभी ये बोलना संभव नहीं है कि बस गठबंधन होने के कारण भाजपा कभी किसी प्रॉब्लम में आ जाएगा या फिर भाजपा की सरकार कोई दिक्कत में पड़ जाएगा, ऐसी बोलने की स्थिति अभी नहीं है। क्योंकि ये जो दो पार्टी की हम बात कर रहे हैं, सीपीआईएम और लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस, इनके बीच में जो है देयर वाज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। तो इनके बीच में बस लीडरशिप स्ट्राटा में अलायंस होने के कारण इनके वोट भी ट्रांसफर होंगे, ये बोलना अभी इट इज प्रीमैच्योर नाउ। दूसरा बात यह है कि भाजपा की जो अभी तक मुद्दा रहा है, इनफैक्ट बस 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश जो प्रमुख है, प्रदेश अध्यक्ष है राजीव भट्टाचार्य जी, वो बता रहे थे कि अभी भी भाजपा डेवलपमेंट की इशू में ही चुनाव लड़ेगी। इस बार भी उनका एक ही मुद्दा होगा कि जो डेवलपमेंट जो प्रगति पिछले 5 साल में हुआ है उसको कंटिन्यू किया जाए, इसलिए बीजेपी 2.0 इन त्रिपुरा। और वो मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी का इमेज सामने रख के अपने चुनाव लड़ रहे हैं। और जो अभी मुख्यमंत्री त्रिपुरा में है मानिक साहा जी, he is a very new person in politics. This is not only his first term as chief minister, this is also his first term as an MLA. वो पिछले मतलब 2022 में जो उपचुनाव हुआ था, विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उससे पहले वो कभी विधानसभा में पैर नहीं रखे। He used to be a dental surgeon. He was a very senior successful dental surgeon and professor. वो बेसिकली बीजेपी के सांगठनिक कामों में रह चुके हैं। ही वॉज ए बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जब विप्लव देव की सरकार चल रही थी, विप्लव देव कैबिनेट त्रिपुरा को लीड कर रही थी। और विप्लव देव की एक तरह से ही वॉज ए सीरियस वेरी क्लोज राइट हैंड मैन। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा है कि जब से मानिक साहा जी जो है आए हैं त्रिपुरा में, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ cold shrug going on between the two former very close persons, Viplav Dev ji और Manik Saha के बीच there were talks going on that there was some cold shrug, there were cold relationships going on between these two people. हालांकि मानिक साहा जी के जो चुनावी प्रचार थे उनमें विप्लव देव को भी देखा गया, साथ में उनको दोनों को देखा गया। लेकिन विप्लव देव जी जो है वो एक तरह से अभी दल के जो मुख्य कार्रवाई है उनमें थोड़ा पीछे दिख रहे हैं। तो इसलिए देयर इज टॉक्स गोइंग ऑन इन बीजेपी। बेसिकली ऑपोजिशन की जो मेन मुद्दे है कि बीजेपी के डेवलपमेंट के जो क्लेम्स है, जो डेवलपमेंट किए गए हैं बोल के बीजेपी बेसिकली इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जो है वो सही नहीं है, ये ऑपोजिशन का मानना है। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है
कि पिछले 5 साल में वायलेंस हैज बीन एट ऑल टाइम हाई इन बीजेपी रूल, सो मच सो दैट बोथ सीपीआईएम एंड कांग्रेस हैव कम टू द सेम स्टेज एंड एडमिटेड ऑन रिकॉर्ड कि सीपीएम के जमाने में भी पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, और कांग्रेस के जमाने में भी पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं और मर्डर्स हुए हैं। और ये कांग्रेस सीपीएम के नेता जो प्रदेश नेतृत्व है वो एक साथ बैठ के ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, लेकिन उनका दोनों का ये मानना है कि भाजपा के जमाने में जो है वायलेंस हैज एक्सीडेड ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। थैंक यू देवराज। अंडर डेवलपमेंट और वायलेंस इज द मेन इशू, एंड बीजेपी की तरफ से डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट प्लस बेसिकली मुद्दों से चुनावी जो वायदे है उससे बढ़ के काम करना जो है, दैट इज देयर मेन एजेंडा। सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट ऑफ। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।